तो इस कहानी की शुरुआत लियांग और उसकी गर्लफ्रेंड से होती है, जो सांपों पर रिसर्च करने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर आए हुए थे। रिसर्च पूरी करने के बाद उन दोनों ने उस रात उसी आइलैंड पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, जिसके दौरान वो एक साथ झील में नहा भी रहे थे। जिसके बाद रात में सोने के लिए वो दोनों अपने कैंप में आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। लेकिन तभी उनके कैंप की जिप धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर होने लगी, जिससे लियांग और उसकी गर्लफ्रेंड काफी डर गए थे, क्योंकि उनके अलावा इस पूरे आइलैंड पर और कोई भी नहीं था। तब लियांग ने जब कैंप से बाहर जाकर चेक किया तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसे पास में एक छोटा सा सांप दिखाई दिया, जिसे लियांग ने बिना सोचे ही एक खंजर से मार डाला और वापस अपने कैंप की ओर जाने लगा। मगर इसके तुरंत बाद कोई चीज लियांग को वहां से खींच कर ले गई और वो पल भर में अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर लियांग की गर्लफ्रेंड भी बुरी तरह से डर गई थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके लियांग को ढूंढने के लिए कैंप से बाहर आ गई। उसने कैंप के आसपास हर जगह लियांग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लियांग उसे कहीं नहीं मिला, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसे लगने लगा था कि शायद लियांग उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो उसे ढूंढते हुए झील तक गई तो वहां अचानक एक बहुत बड़े सांप ने आकर लियांग की गर्लफ्रेंड को जिंदा ही निगल लिया। खैर, अब यहाँ से कहानी तताओ नाम की एक लड़की पर आती है, जो अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और आज उनके कॉलेज में छुट्टी थी, इसलिए तताओ और उसकी बाकी सारी रूममेट्स अपने कमरे में ही थी। मगर तभी वहाँ तताओ की एक दोस्त जिंग आई, जो अपने साथ कॉलेज से मिला हुआ एक ग्रुप असाइनमेंट लेकर आई थी। उसने अपनी सभी रूममेट्स को बताया कि उन्हें ग्रुप असाइनमेंट के लिए असली जानवरों की प्रजातियों की फोटोज क्लिक करके लगानी है। तब जिंग की ये बात सुनकर ली नाम की उसकी दोस्त को एक आइडिया आया। उसने सबसे कहा कि क्यों ना इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो सब किसी आइलैंड पर घूमने चलें, जिससे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। तब ली का ये आइडिया बाकी सब लड़कियों को भी काफी पसंद आया, क्योंकि वो सब काफी टाइम से किसी ट्रिप पर नहीं गई थी। इसलिए उन सब ने तताओ से इस ट्रिप को प्लान करने को कहा, क्योंकि तताओ का जीनू नाम का एक बॉयफ्रेंड था और वो उसके कहने पर उन सब के लिए फ्री में ट्रिप को अरेंज करवा सकता था। जिसके बाद तताओ ने जीनू को कॉल करके ये सब बताया और अगले दिन जीनू ने इस ट्रिप की सारी तैयारियां भी करवा दी। यहाँ तक कि उसने एक बोट भी रेंट पर ले ली थी, जिस पर सभी लड़कियां इस ट्रिप के लिए निकल पड़ी। और इस ट्रिप पर तताओ की दोस्तों के साथ साथ जीनू के दोस्त शाओ और जिशान भी जा रहे थे। लेकिन बोट पर जब जिशान ने पहली बार लिली को देखा तो वो उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा, जबकि लिली ने जिशान को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, क्योंकि उसे जिशान नहीं बल्कि शाओ अच्छा लगा था। इसी बीच बोट के अंदर से जिंग बाहर आई, जिसे देखकर सब लोग उसे देखते ही रह गए, क्योंकि आज जिंग ने पहली बार काफी छोटे कपड़े पहने थे और उसने अपने चश्मे की जगह आंखों में लेंस लगा लिए, जिससे उसकी खूबसूरती को चार चांद लग गए। वो सब लोग इस वक्त बोट पर काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। खैर, अब कुछ देर पानी में सफर करने के बाद फाइनली वो सब लोग एक आइलैंड पर पहुंच गए, जो कि हाल ही में डिस्कवर हुआ था, इसलिए बाहर की दुनिया में किसी को भी इस आइलैंड के बारे में ज्यादा नहीं पता था। पर उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद बोट के कैप्टन ने उन सब से कहा कि आप सब यहाँ मजे करो और मैं 3 दिन बाद तुम सबको लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद कैप्टन और उसका साथी अरमाओ वहाँ से निकल गए और बाकी सब दोस्त आइलैंड के और अंदर आ गए। लेकिन असल में कैप्टन और अरमाओ अभी भी आइलैंड पर ही रुके हुए थे, जहाँ कैप्टन वहां मौजूद सांपों का शिकार कर रहा था। जिसके दौरान जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो अचानक अरमाओ वहां से गायब हो गया, जिसे देखकर कैप्टन काफी परेशान हो गया था। पर अगले ही पल वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आ गया, जिसने आते ही कैप्टन को भी अपना शिकार बना लिया। जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि तताओ और उसके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि वो अनजाने में एक खूंखार सांप के आइलैंड पर आ गए हैं। पर तताओ और उसके दोस्तों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इस वक्त जाओ पेड़ पर लगे फलों को तोड़ने के लिए जिशान के कंधे पर चढ़ी हुई थी। पर तभी जिशान का पैर फिसल गया, जिससे वो दोनों नीचे गिर गए और उन्हें अपने सामने एक कब्रिस्तान दिखाई दिया, जिसे देखकर सब लोग बुरी तरह से सहम गए थे। मगर जीनू ने उन सबको समझाते हुए कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और उसी दौरान ये कब्रिस्तान भी बनाया गया होगा। लेकिन उनकी इन बातों के दौरान वहाँ पर वोंग नाम का एक बूढ़ा आदमी आ गया, जो इन सबको इनके रहने के लिए जगह दिखाने वाला था। पर अंकल बोंग से बातचीत के दौरान अचानक पेड़ के ऊपर से लिली पर एक सांप आ गिरा, जिसे जिशान ने तुरंत ही नीचे फेंक दिया और उसके दोस्त ने सांप को मार दिया। जो देखकर अंकल बोंग ने उसे कहा कि सांप को ऐसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसकी भी आत्मा होती है, और ये सुनकर वो सब लोग काफी डर गए थे।
खैर अब इस सब के बाद अंकल बोंग उन सबको रहने के लिए इस टापू पर बने हुए एक कैबिन में ले आए जो उन सबको काफी पसंद आया क्योंकि वो दिखने में काफी बड़ा था। तब कैबिन में अपना अपना सामान रखने के बाद वो सब लोग पास ही की एक झील में नहाने चले गए जहां उन्होंने बहुत मजे किए। जिसके बाद रात के वक्त जिंग अपने लैपटॉप में वो फोटोज देख रही थी जो उन्होंने आज खींची थी, पर तभी जाओ ने उसके पास आकर उसे जल्दी से बाहर आने को कहा, जहां वो सब कैबिन के बाहर आग जलाकर बैठ गए और जिशान ने सबको एक डरावनी कहानी भी सुनाई जो किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन तभी अचानक जीनू ने वहां आकर उन सबके बीच जल रही आग में एक बकरी फेंक दी जिसका वो शिकार करके लाया था। पर उस बकरी के अचानक आग में गिरने से वो सब लोग इतना डर गए थे कि वो वापस अपने कैबिन में जाने लगे। मगर कैबिन में जाने से पहले जिशान ने लिली को अकेले जंगल में आने को कहा क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहता था। तब लिली जब जिशान के पास जंगल में आई तो जिशान ने उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। पर इससे पहले कि लिली उसकी बात का जवाब दे पाती, अचानक एक मगरमच्छ उन दोनों की ओर बढ़ने लगा जिसे देखकर उन दोनों ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर तभी वहाँ पर अंकल बोंग ने आकर उस मगरमच्छ को गोली मारकर जिशान और लिली की जान बचा ली और उन दोनों को उनके कैबिन तक छोड़ने चले गए। तब तक गोली चलने की आवाज सुनकर बाकी लोग भी कैबिन से बाहर आ चुके थे और अंकल बोंग ने सबको समझाया कि रात के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं जो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। और सब लोग अंकल की बात मानकर अंदर चले गए। अब इसके बाद जब अंकल बोंग उन सब दोस्तों का फेंका हुआ कचरा उठा रहे थे तभी वहाँ जिंग भी आकर उनकी मदद करने लगी। तब अंकल बोंग ने जिंग से कहा कि तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस पर जिंग ने उनसे कहा कि हम सब इस टापू पर जानवरों की कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में रिसर्च करने आए हैं जिनके बारे में बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं पता। इसके साथ ही जिंग ने अंकल बोंग से पूछा कि आप इस टापू पर कब से रह रहे हो। तो अंकल बोंग ने बताया कि वो इसी टापू पर पैदा हुए थे और पहले यहाँ उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इस टापू से शहर चले गए, पर मुझे इस टापू पर सुकून मिलता है इसलिए मैं यहीं रुक गया। और इन सब बातों के बाद अंकल बोंग ने जिंग को भी अपने कैबिन में जाने को कहा। दूसरी ओर तताओ अपने कमरे में आराम कर रही थी, पर तभी उसके कमरे में एक सांप आ गया जो उसके कपड़ों से होते हुए तताओ के मुंह तक पहुंच गया था। पर ऐन वक्त पर तताओ ने उस सांप को जमीन पर फेंक दिया और तताओ के चिल्लाने की आवाज सुनकर जिंग भी उसकी मदद करने के लिए भागी चली आई। तब जिंग ने उस सांप को उस कमरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा करते हुए उस सांप ने जिंग के पैर पर काट लिया जिससे जिंग को बहुत तेज दर्द होने लगा। मगर तभी वहाँ पर जीनू और बाकी लोग भी आ गए और जीनू ने जल्दी से जिंग के पैर से जहर चूसना शुरू कर दिया जो तताओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इस बात से काफी जेलस हो रही थी। लेकिन जैसे ही डोंग वोंग ने जीनू से कहा कि ये सांप जहरीला नहीं था तो जीनू जिंग से दूर हट गया। खैर अब अगले दिन जीनू और तताओ के बीच लड़ाई हो गई क्योंकि तताओ अब इस आइलैंड से वापस जाना चाहती थी और उनकी इस लड़ाई को सुनकर बाकी लोग भी कैबिन से बाहर आ गए। तताओ बार बार एक ही बात की जिद कर रही थी कि मुझे इस टापू से जाना है, जिस पर जीनू ने तताओ को समझाया कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है इसलिए कैप्टन को फोन नहीं लग रहा है। तब बाकी सब ने भी अपने अपने फोन में नेटवर्क चेक किया पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिस पर अंकल बोंग ने वहां आकर सबको बताया कि कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी जिसकी वजह से बेस स्टेशन खराब हो गया है और अब उन्हें ही जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। तब अंकल बोंग की बात सुनकर जिंग और शाओ उनके साथ बेस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हो गए और जीनू ने डोंग वोंग को भी उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ भेज दिया। जिसके बाद वो लोग घने जंगल के बीच से होते हुए बेस स्टेशन तक पहुंचे जो कि काफी बड़ा था। वहां अंकल बोंग ने जिंग और शाओ को कंट्रोल रूम चेक करने के लिए भेज दिया और खुद दूसरी ओर चले गए। लेकिन डोंग वोंग जंगल में इधर उधर भटकने लगा और ऐसे ही भटकते हुए वो एक गुफा में पहुंच गया जिसके अंदर उसे बहुत सारे बड़े बड़े अंडे पड़े हुए मिले जिन्हें देखकर डोंग वोंग हैरान रह गया। तब डोंग वोंग ने उनमें से एक अंडे को फोड़कर उसमें हाथ डाला जिसके अंदर से उसे सांप का एक बच्चा मिला जो काफी बड़ा था। पर इसी बीच वहां पर वो विशालकाय सांप भी आ गया क्योंकि जिस अंडे को डोंग वोंग ने तोड़ा था वो उसी सांप का अंडा था। डोंग वोंग ने आज से पहले इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था इसलिए वो उसे देखकर इतना डर गया कि उससे अपनी जान
चाहकर वहाँ से भागने लगा। तब डर के मारे डोंग वोंग जंगल में बस इधर उधर भागने लगा और इसी हड़बड़ी में वो एक पेड़ की टूटी हुई टहनी से टकरा गया जो उसके पेट में घुस गई। लेकिन डोंग वोंग ने किसी तरह उस पेड़ की टहनी को अपने पेट से निकाला और वापस सांप से बचकर भागने लगा, जिसके दौरान वो सांप डोंग वोंग के काफी पास आ गया था। पर डोंग वोंग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिससे वो सांप उसे नहीं देख पाया। मगर जब वो सांप उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तभी डोंग वोंग के खून की एक बूंद उस सांप के सर पर आ गिरी, जिसकी वजह से उस सांप ने डोंग वोंग को देख लिया और उसे मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। तब डोंग वोंग ने उस सांप से बचने के लिए पेड़ से छलांग भी लगा दी, लेकिन उस सांप ने डोंग वोंग को हवा में ही पकड़कर अपना निवाला बना लिया। दूसरी ओर शाओ और जिंग कंट्रोल रूम में नेटवर्क मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां की मशीन बहुत ज्यादा पुरानी थी और पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग मशीन को ठीक नहीं कर पाए और वापस कैबिन पर आ गए। मगर वहां पहुंचकर अंकल वोंग ने देखा कि डोंग वोंग अभी तक वापस नहीं लौटा था, जो देखकर उन्होंने सबसे कहा कि हमें जल्दी से डोंग वोंग को ढूंढने जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। तब अंकल वोंग की ये बात सुनकर सब लोग मिलकर जंगल में डोंग वोंग को ढूंढने निकल पड़े, जहां थोड़ी दूर तक जाने के बाद लिली को डोंग वोंग का चाकू मिला। पर डोंग वोंग के चाकू पर खून लगा हुआ था और आसपास भी बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था, जो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर अभी भी उन्हें ये नहीं पता था कि डोंग वोंग कहाँ है, इसलिए उन्होंने फिर से उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तब वो लोग भी डोंग वोंग को ढूंढते हुए उसी विशालकाय सांप की गुफा के अंदर आ गए, जहां उन्हें भी बहुत सारे बड़े बड़े अंडे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर जिशान ने सबसे कहा कि ये अंडे मगरमच्छ के हैं। पर तभी जीनू ने उसकी बात काटते हुए कहा कि ये अंडे मगरमच्छ के हो ही नहीं सकते, क्योंकि मगरमच्छ के अंडे इतने बड़े नहीं होते। मगर उन सब की बातों के बाद अंकल वोंग ने कहा कि हम इस वक्त पाइथन की गुफा में हैं और ये अंडे उसी के हैं, जिसे सुनकर वो सब लोग बुरी तरह से डर गए। इसी बीच उन्हें वहाँ उनकी बोट के कैप्टन की लाश भी दिखाई दी, जिसे देखकर उनका डर और भी बढ़ गया और डर के मारे तताओ इस सब का जिम्मेदार जीनू को ठहराने लगी, क्योंकि वही उन्हें इस टापू पर लेकर आया था। पर तताओ की ये बात सुनकर जीनू को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने पाइथन के एक अंडे को तोड़ दिया, जिस पर अंकल वोंग का कहना था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो पाइथन तुमसे ये करने का बदला लेगी। पर जीनू ने अंकल वोंग की एक नहीं सुनी और एक के बाद एक अंडों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने के दौरान उन अंडों से पाइथन के बच्चे बाहर आने लगे और अगले ही पल वहां पर पाइथन भी आ गई, जिसने आते ही अपने मुंह से डोंग वोंग की बॉडी को उगल दिया। तब ये सब देखकर वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने बिना सोचे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन डर के मारे वो सब एक दूसरे से कब अलग हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जीनू और तताओ को भागते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मिल गया और वो दोनों उससे बचने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर जिशान और लिली एक दलदल में फंस गए, जिसके अंदर से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था और इसी बीच जीनू और तताओ भी उस मगरमच्छ से बचते हुए उसी दलदल में आ गिरे। लेकिन तब तक अंकल वोंग और बाकी सब लोग भी वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने मिलकर एक डंडे के सहारे जीनू और तताओ को दलदल से बाहर निकाल लिया। मगर अब जिशान और लिली उस दलदल के काफी अंदर तक फंस चुके थे और अब एक मगरमच्छ भी उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। मगर जिशान ने लिली को बचाने के लिए उसे डंडे की ओर धक्का दे दिया, जिसे पकड़कर वो दलदल से बाहर निकल गई, जबकि लिली को बचाने के लिए जिशान को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिशान को ऐसे डूबता हुआ देखकर लिली बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि उसे भी अब जिशान से प्यार हो गया था। लेकिन तभी बाकी सब लोग लिली को अपने साथ लेकर कैबिन की ओर बढ़ने लगे, पर जैसे ही वो सब कैबिन के पास पहुंचे तो जीनू ने सबसे पहले अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और बाकी लोग बाहर ही रह गए। पर अगले ही पल ली खिड़की तोड़कर अंदर आई और उसने जीनू को दरवाजे के सामने से हटाकर सबको अंदर बुला लिया। तब इसी बीच जिंग ने देखा कि जाओ उनके साथ नहीं थी, पर जब वो सब उसे लेने के लिए बाहर गए तो जाओ भागते हुए कैबिन की ओर ही आ रही थी। पर कैबिन तक पहुंचने से पहले ही पाइथन ने जाओ को भी अपना शिकार बना लिया, जो देखकर सब लोग डर के मारे कैबिन में वापस आ गए और अपने दोस्त की मौत पर जोर जोर से रोने लगे। पर इसी बीच वो पाइथन दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगा और सब लोग दरवाजे को बंद करने के लिए जी जान लगाने लगे। जिसके दौरान जिंग ने रसोई में गर्म पानी पड़ा हुआ देखा और जैसे ही उसने पाइथन के मुंह पे वो गर्म पानी डाला तो पाइथन वहां से भाग गया और सबने दरवाजे के सामने सामान रखकर उसे बंद कर दिया।
पर इस सब के बाद जीनू और तताओ में फिर से बहस होना शुरू हो गई, जिसमें तताओ का कहना था कि सारी गलती जीनू की ही है क्योंकि वही उन सबको इस आइलैंड पर लेकर आया था। मगर इस बात से गुस्सा होकर जीनू ने तताओ को थप्पड़ मार दिया, पर तभी ली ने बीच में आकर जीनू को ही मारना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी इस लड़ाई में जब जीनू ली को लगभग मारने ही वाला था, तभी अंकल वोंग ने जीनू के सर पर बंदूक रख दी, जिसकी वजह से उसे ली को छोड़ना ही पड़ा। पर इसी दौरान वो पूरा केबिन हिलने लगा, जिस पर जिंग ने सबसे कहा कि उन्हें बेयर हाउस की बोट को लेकर टापू से निकल जाना चाहिए। मगर अंकल वोंग ने उन्हें बताया कि वो बोट बहुत साल पुरानी है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बोट काम करती होगी। लेकिन उनकी इस बातचीत के दौरान जीनू ने अंकल वोंग से उनकी गन छीन ली और केबिन से बोट की चाबी भी चुरा ली। तब उन सब ने जीनू को बहुत समझाया कि तुम्हें ऐसे मुश्किल समय में अकेले नहीं जाना चाहिए, पर जीनू ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन इसी बीच लिली ने जीनू के सर पर कांच की एक बोतल फोड़ दी और जिशान को ढूंढने जाने की जिद करने लगी। पर जैसे ही वो बाहर निकली, पाइथन ने पलक झपकते ही लिली को भी खा लिया और केबिन में मौजूद लोगों पर भी हमला कर दिया। तब उन सब ने दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाइथन अब काफी अंदर आ चुका था। इसलिए अंकल वोंग ने सबसे कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मैं पाइथन को संभाल लूंगा। तब अंकल वोंग की ये बात सुनते ही सब लोग वहाँ से वेयर हाउस की ओर निकल गए, जबकि केबिन में पाइथन से लड़ते हुए अंकल वोंग को काफी चोट लगी थी। वहीं वेयर हाउस की ओर जाते वक्त तताओ एक गड्ढे में गिरकर लटक गई और जीनू से मदद मांगने लगी, लेकिन जीनू तताओ की मदद किए बिना ही वहां से आगे बढ़ गया। तभी वहां पर जिंग, ली और शाओ आए, जिन्होंने तताओ को उस गड्ढे से बाहर निकाला। मगर अगले ही पल पाइथन ने वहां आकर तताओ को भी अपना शिकार बना लिया। तब पाइथन को इतना गुस्से में देखकर वो तीनों भी जल्दी से भागकर वेयर हाउस में आ गए, जहाँ जीनू पहले से ही मौजूद था। मगर उन सब का पीछा करते हुए पाइथन भी वहां आ पहुंची थी, जिससे डरकर सब लोग वेयर हाउस में ही छुप गए। पाइथन ने उन सबको चारों ओर ढूंढने की कोशिश की, पर उनमें से कोई भी उसकी नजर में नहीं आया। इसलिए कुछ देर ढूंढने के बाद पाइथन वेयर हाउस से वापस चला गया। लेकिन पाइथन के जाने के बाद उन सब ने उसे मारने का प्लान बनाया। जीनू को उस वेयर हाउस में फ्यूल मिल गया था, जिसे देखकर उसने सबसे कहा कि हम पाइथन को इस फ्यूल से जलाकर मारेंगे। मगर थोड़ी देर बाद पाइथन फिर से वापस आ गया और उसने जीनू और शाओ पर हमला कर दिया। पर तभी जिंग और ली ने मिलकर पाइथन पर एक बोट गिरा दी, जिसकी वजह से जीनू और शाओ की जान बच गई। जिसके बाद वो पाइथन से बचकर बाहर भागने की कोशिश करने लगे, पर पाइथन वहां पर भी आ गया, इसलिए उन्हें दोबारा से बेयर हाउस के अंदर आना पड़ा। लेकिन पाइथन ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था और अब वो जिंग, ली और शाओ को मारने ही वाला था। पर तभी वहां अंकल वोंग ने आकर पाइथन के सर में एक रॉड घुसा दी, मगर अगले ही पल पाइथन ने अंकल वोंग को दूर फेंक दिया, जिससे वो काफी जख्मी हो गए। दूसरी ओर लोहे की रॉड के दर्द की वजह से पाइथन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से के चलते उसने जीनू को भी मौत के घाट उतार दिया। तब अंकल वोंग ने जिंग, ली और शाओ को वेयर हाउस से जाने को कहा और उनके जाने के बाद उन्होंने लाइटर जलाकर फ्यूल में फेंक दिया, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में अंकल वोंग के साथ साथ वो पाइथन भी मारी गई। लेकिन जिंग, ली और शाओ उस वेयर हाउस के बाहर जिंदा बच गए थे, जिनके मन में अपने दोस्तों और अंकल वोंग को खोने का काफी गहरा दुख था। वहीं दूसरी ओर वो पाइथन अभी भी जिंदा था, जिसका पूरा शरीर जल चुका था और उसने अपने अंडों के पास पहुंचकर दम तोड़ दिया। लेकिन अब ये टापू पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि उस मरे हुए पाइथन के कई बच्चे अपने अंडों से बाहर निकल आए थे। पर पाइथन से हुई इस भयानक लड़ाई के बाद बचे हुए दोस्त क्या इस टापू से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वो इसी टापू पर किसी बड़े मगरमच्छ या फिर पाइथन के बच्चों का शिकार बन जाएंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।